नमस्ते। हमारा जो विषय चल रहा है पतंजलि योग सूत्र के ऊपर, तो हमने पहले पतंजलि योग सूत्र में जो योग की व्याख्या देखी है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। तो योग क्या है? तो चित्त वृत्तियों का निरोध। तो चित्त क्या है और उसकी वृत्तियां क्या है, इसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने अलग अलग तरीके से उस चीज को समझा है। अभी आगे चलकर चित्त की वृत्तियां क्या हैं उसके बारे में पतंजलि जो नेक्स्ट सूत्र आता है, 5वां सूत्र आता है, उसमें पतंजलि कहती है तयः पंचतयः क्लिष्टः क्लिष्टः। यानी वृत्ति जो है वो 5 प्रकार की है और वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट है, जिसे हम सुख कारक और दुख कारक कह सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ठीक से समझेंगे कि ये जो सुख कारक और दुख कारक कैसे हैं। तो हम उदाहरण के तौर पर लेंगे, जैसे हम कहीं चल रहे हैं और वहां कोई गुलाब का फूल हम देखते हैं, तो उस फूल को देखकर उसका जो कलर है, उसका जो गंध है, वो देखकर मुझे सुखद अनुभव होता है, जिसे हम अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं, जिसे सुख कारक कहते हैं। वैसे ही जब हम आगे चले जाते हैं और कोई गाड़ी आ जाती है और किसी कुत्ते के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो जो मर जाता है वहां पे, तो उसका जो शव है, उसका जो शरीर है जो मृतवत पड़ा है, उसे देखकर हमें क्लेश हो जाता है, जो दुख हो जाता है। तो ये दोनों भी चीजें हमने जो देखी, इसमें क्या हो गया, हमारा मन जो है, हमारे मन ने आंखों को सामने रखकर इस वस्तु को देखा और उस वस्तु को अनुभव किया। उस अनुभव को 2 तरीके से किया गया, एक सुख कारक रहा और एक दुख कारक रहा। ऐसे ही हमारे मन में अलग अलग तरीके से भाव उत्पन्न होते हैं और उनका मनोव्यापार चलता है। जैसे हमने कोई संगीत सुना, कोई व्याख्यान सुना, तो हमें उसका आनंद होता है। उसी वक्त हम कहीं भूतकाल में, भविष्य काल में या वर्तमान काल में सोचते हैं, तो उसका एक अलग से प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है। उसी तरीके से हम जब हमारे कोई मित्र है, सगे संबंधी है, उनके बारे में सोचते हैं, इवन हमारे शत्रु के बारे में सोचते हैं, तो वो जो मनोव्यापार चलता है वो अलग अलग तरीके से चलता है। तो ये सब अलग अलग भाव जो है, अलग अलग वृत्तियां हैं। जैसे कभी कभी हम परेशान होते हैं, चिंता में व्यस्त होते हैं, कभी कभी किसी चीज का हमें क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, कभी कभी करुणा उत्पन्न होती है, प्रेम भाव जागृत होता है। तो ये सब जो मनोव्यापार चलते हैं वो मन के व्यापार है, जिसे हम वृत्तियां कहते हैं। तो ये अलग अलग वृत्तियां हैं। तो वैसे देखा जाए तो वो बहुत सारी अलग अलग वृत्तियां हैं, लेकिन पतंजलि जो आगे सूत्र में हमें समझाते हैं कि दिखने के लिए वो हमें अलग अलग है, ऐसा दिखता है, लेकिन पतंजलि उसे 5 कैटेगरी में हमें बताते हैं। तो नेक्स्ट सूत्र में पतंजलि हमें समझाते हैं कि ये जो वृत्तियां हैं वो 5 ही प्रकार की है। वो क्या है? प्रमाणम, विपर्याया, विकल्पः, निद्रा, स्मृतयः। यानी ये जो वृत्तियां हैं वो 5 ही प्रकार की है, प्रमाण, विपर्याया, विकल्पः, निद्रा एंड स्मृति। तो ये 5 ही है और दिखने के लिए वो हमें अलग अलग दिखती है। उदाहरण के तौर पर हम ऐसा देख सकते हैं कि माटी है, उससे कोई घड़ा बनता है, उसी मट्टी से कोई मूर्ति बनती है, उसी मट्टी से कोई खिलौने बनते हैं। तो इन सब चीजें एक ही मट्टी से बनते हैं और दिखने के लिए वो अलग अलग होते हैं, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। लेकिन जब वो टूट जाती है तो अंतिमतः जब वो सब उसे इकट्ठा किया जाता है तो उसे मिट्टी ही कहा जाता है। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखा जाए तो सोना है, तो सोने के अलग अलग आभूषण बनते हैं, जैसे कान में पहनने के लिए, हाथों में पहनने के लिए, गले में पहनने के लिए, पैरों में पहनने के लिए। तो ये बोलने के लिए, कहने के लिए अलग अलग आभूषण हैं, उनके अलग अलग नाम भी होते हैं, वो अलग अलग तरीके से उपयोग में भी आते हैं। लेकिन जब वो सब टूट जाते हैं या उसे जब तोड़ा जाता है और उसे गलाया जाता है तो वो अंतिमतः सोना ही बन जाता है। वैसे ही हमें दिखने के लिए मन में अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं, वृत्तियां उत्पन्न होती है, लेकिन उनकी जो कैटेगरी पतंजलि जो हमें समझाते हैं तो वो 5 ही प्रकार की है। उसमें उन्होंने कहा है प्रमाणम, विपर्यायः, विकल्पः, निद्रा एंड स्मृति।
तो ये 5 ही प्रकार की वृत्तियां हैं जिनका निरोध हमें करना है, और वो किस तरीके से निरोध करे, वो वृत्तियां कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में पतंजलि हमें आगे जो सूत्र आ रहे हैं उनमें हर एक के बारे में वो समझाते हैं। तो वो क्या है उसे हम अगले सूत्र में और अगले वीडियो में हम इसे देखेंगे। नमस्कार।